औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट की है और ये लेक्चर्स हैं न्यू बुक के, जो अभी पंजाब बोर्ड ने तमाम पंजाब के अंडर जितने 9 बोर्ड्स हैं जिसमें न्यू बुक रिकमेंड की है। इस बुक की एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट की है। 1.2 से पहले ये बुक में कुछ थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट, एक मिनट, इसमें थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बुक से ही मैं आपके सामने ये 1.2 नंबर टॉपिक है बुक का, और 1.1 एक्सरसाइज के बाद है। तो लिखा हुआ है कि द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 a plus b iota and z2 c plus d iota are said to be equal if and only if their real and imaginary parts are equal. That is, a plus b iota is equal to c plus d iota, and this implies a is equal to c and b is equal to d। कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक़्त इक्वल होते हैं कि जब उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है। तो इसके रियल पार्ट जो है ना, पहले का रियल पार्ट ए है, दूसरे का रियल पार्ट सी है। तो जब ए और सी इक्वल होंगे और इमेजिनरी जो है ना ये बी है और ये डी है, और बी और डी इक्वल होंगे तो ये जो होते हैं, आ, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आएंगे। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक़्त इक्वल आएंगे जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हों। अभी जैसे एग्जांपल है, इसी तरह के आज क्वेश्चंस भी करने हैं कि अगर ये एक इक्वेशन दी हुई है, दोनों इक्वल दी हुई हैं, इसमें भी रियल पार्ट्स हैं, इमेजिनरी हैं, इसमें भी रियल और इमेजिनरी हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल मेथड है, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करें। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट हैंड साइड पे तो बना हुआ है, ये रियल है 5 और 12 आयोटा इमेजिनरी है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल जो पहले करते रहे हैं, 3 को फर्स्ट से, 3 को सेकंड से, 2 आयोटा को फर्स्ट से, 2 आयोटा को सेकंड से, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें। तो अब 3x माइनस 2y, ये इसका पहला पार्ट बन गया रियल, और ये दोनों आयोटा वाले जो पार्ट हैं, ये दोनों 3 आयोटा y और 2 आयोटा y, इनमें से आयोटा कॉमन लें तो ये बन गया इमेजिनरी पार्ट। तो अब रियल को रियल के इक्वल लिखा जाता है, ये रियल को रियल के इक्वल लिखा है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। ठीक है, यानी 3x माइनस 2y जो है ना ये इक्वल टू 5 हो जाएगा, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सॉल्व करें, ये बुक में सॉल्व हुई हुई हैं, तो ये आपके पास x और y आ गया है। ठीक, यही x और y फाइंड करना है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं, 1.2 पे सॉरी। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हर एक में हमने यही कुछ करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी अलग करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी अलग करेंगे, रियल को रियल के इक्वल लिखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिखेंगे, और दोनों को सॉल्व करेंगे। सेम इसमें भी यही कुछ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करें, राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करें, और उसके बाद रियल को रियल के इक्वल लिखना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। और सिमिलरली थर्ड पार्ट में भी हमने यही कुछ करना होगा। तो आए देखते हैं हम इसको कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1, तो फर्स्ट पार्ट में देखें, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस। तो हमने क्या करना है, स्टेप 1 में ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई करें। तो x प्लस 2 ये रियल हो गया, और ये आयोटा y, और ये -3 आयोटा में आयोटा कॉमन लिया तो y -3। ठीक है, इसी तरह ये राइट हैंड साइड लेंगे, पहले इन दोनों को 5 माइनस आयोटा और
3 + 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लें। या इस आयोटा को पहले क्या साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चलें बहरहाल। 5 - आयोटा और 3 + 4 आयोटा को, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है, 5 को फर्स्ट से, 5 को सेकंड से, और माइनस आयोटा को फर्स्ट से और माइनस आयोटा को सेकंड से। और जहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 लिखा। -1 लिखने के बाद तो ये जो है ना, ये बन गया +4, और ये जो दोनों आयोटा वाले हैं +20 और -3, ये बन गया 17 आयोटा, और इसका आंसर बन गया +4। और 15 + 4 19 + 17 आयोटा। तो हमारे पास तो ये, क्योंकि आयोटा एक बाहर और भी है, तो उस बाहर वाले आयोटा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये इन दोनों का आंसर आया, इसके बाहर एक आयोटा भी है। उस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आयोटा + 17 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर को -1 लिखें तो 19 आयोटा -17। तो रियल पार्ट को पहले नंबर पे लिखा जाता है। तो -17 + 19 आयोटा, ये राइट हैंड साइड का आंसर आया। और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है, और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया है हमने, तो ये आंसर आया है। अब दोनों को लिखें आप, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये क्वेश्चन दोबारा जो है ना, ये जो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, और ये जो राइट हैंड साइड का आंसर है इसको राइट हैंड साइड पे लिखा। ठीक है, क्योंकि पहले हमने सेपरेट सेपरेट सॉल्व किए हैं और फिर अब हमने लिखा है। तो अब ये फर्स्ट रियल जो है इस रियल के इक्वल, जैसे एग्जांपल में बताया था, और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें, 2 को राइट पे ले जाएं, तो -17 -2 तो -19 हो गया, और इसको राइट पे ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो 22। तो ये आंसर आपके पास आ गया। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें भी यही कुछ करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो पहले इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी है हमने, इनको x को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, x को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, और आयोटा y को फर्स्ट से, आयोटा y को सेकंड से। उसके बाद इनको फर्दर आगे मल्टीप्लाई किया है, और जहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर आया है, ये वाला माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो ये आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, उसको जगह -1 लिखा तो ये +y बन गया। तो x + y ये रियल पार्ट बन गया, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकालें। तो -x + y, इधर से आयोटा कॉमन लिया, इसमें से ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। ये पहला रियल, दूसरा इमेजिनरी। अब हम राइट हैंड साइड को ना पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है सिंपल इसी मेथड से, कि 2 को फर्स्ट से, 2 को सेकंड से, -3 आयोटा को फर्स्ट से, -3 आयोटा को सेकंड से, और जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ -1 लिखा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो +15 हो गया, तो 5 + 25 आयोटा आ गया। अब इस 5 + 25 आयोटा को, ये तो इन दोनों का आंसर है ना, पूरी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, इसको -आयोटा 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको आंसर को। ये इन दोनों का आंसर है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई बाय लिखा है इसके, इसके ये इन दोनों का आंसर आया, ये वाला, ये आंसर लिखा है 5 + 25 आयोटा। और माइनस जो है ना वो आयोटा 3/5 या -3 आयोटा/5 को पहले से मल्टीप्लाई किया, और इस -3 आयोटा/5 को दूसरे से मल्टीप्लाई किया। तो ये 5 5 कैंसिल हुआ, यहाँ भी 5 5 कैंसिल हुआ। तो -3 आयोटा और -15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा। तो इसका सारे का आंसर आ गया 15 माइनस -3 आयोटा और +15। तो रियल पार्ट को पहले नंबर पे लिखते हैं, तो 15 -3 आयोटा। ठीक है, अब हम ये राइट हैंड साइड पूरी का आंसर आया। अब लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वेट करें, क्योंकि क्वेश्चन में तो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल रखा गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर लिखा, जो ये ऊपर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, ये वाला, ये ये ठीक है।
तो ये आंसर एक्स प्लस आयोटा और प्लस आयोटा एक्स प्लस वाई, और राइट हैंड साइड का आंसर आया 15 - 3 आयोटा। तो ये दोनों को इक्वल रख दिया है हमने। अब बिल्कुल वही जो एग्जांपल में और फर्स्ट पार्ट की है, रियल को रियल के इक्वल लिखेंगे, पहले को पहले के इक्वल लिखेंगे, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, और ये सेकंड पार्ट को सेकंड पार्ट के इक्वल। ठीक है, इक्वेट कर लिया हमने इनको। जब इक्वेट करते हैं तो फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल और सेकंड को सेकंड के इक्वल, और जब सेकंड को ये अयोटा और इधर भी अयोटा होता है ना, तो फिर वो अयोटा को कैंसिल कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -x + x कैंसिल हो गया, 2y = 12 आ गया। ऊपर नीचे लिखें, इसको नीचे लिखें, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y निकाल लिया। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, एक को ऊपर लिखें एक को नीचे लिखें, माइनस करेंगे तो ये +x - y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2x आ जाएगा। तो या इसी वैल्यू को y = 6 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, तब भी जो है ना वो आ जाएगा आंसर। या सब्ट्रैक्ट कर दें या इस वो को सब्स्टिट्यूट कर दें, ये y की वैल्यू आप किसी इस इक्वेशन या इस इक्वेशन किसी एक में पुट करें तो ये y आ गया आपके पास। यही फाइंड करना था हमने x और y। अब यही काम हम तीसरे पार्ट में भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना वो हमने क्या करना है कि इसको जो है ना, या तो सारे का एलसीएम लें, या फिर आसान ये कर लें कि इसको पहले वाले को अलग से रैशनलाइज कर लें, दूसरे वाले को अलग से रैशनलाइज कर लें, क्योंकि डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करना है। तो पहले वाले को रैशनलाइज करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आए तो उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमने किया और सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया इसका लेफ्ट हैंड साइड का एक पार्ट का। पहले इस जो फ्रैक्शन है ना इसका आंसर आया है ये वाला। ठीक है, अब दूसरा लिखें इधर। दूसरा लिखा, इसको भी डिनोमिनेटर में 3 - आयोटा, इसको रैशनलाइज किया। तो रैशनलाइज करने के बाद वही जो मेथड सिंप्लीफिकेशन का है पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, डिनोमिनेटर में a² - b² का फार्मूला, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सिंप्लीफाई करें, तो ये दूसरे वाले का आंसर आ गया। अब ये दो थी, एक पहली है एक दूसरी, अब इन दोनों के इधर लिखें, ये दोनों हमने लिख दी हैं। और राइट हैंड साइड जो है ना वो 4 + 5 आयोटा वो भी लिख दी है हमने। अब क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि इसका जो है ना एलसीएम बनता है 10, तो 10 से ना सबको मल्टीप्लाई कर दें, या इधर एलसीएम लें और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या जो एलसीएम बनता है ना इसका 10 एलसीएम बनता है, तो उस सब हर एक टर्म को 10 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 10 टू एलिमिनेट डिनोमिनेटर्स, और पहले को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 2 = 10, 2 आ गया। दूसरे को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, यही कुछ रह जाएगा। और इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40 हो गया और ये 50 हो गया। तो अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया फर्दर, और इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग किया है। 4x और 3y पहले नंबर पे है, ये अयोटा वाली दोनों टर्म राइट साइड पे। तो असल में हम ये इसमें सारे तीनों पार्ट्स में हम कर ये रहे हैं कि हम दोनों साइड्स को इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं कि एक रियल आए और एक इमेजिनरी आए। जब एक रियल और एक इमेजिनरी आ जाएगा ना, फिर हम इक्वेट कर लेंगे, जो डेफिनेशन आज हमने पढ़ी है तो उसके मुताबिक हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। रियल को रियल के इक्वल लिखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको सॉल्व करना है अब हमने। तो बहुत सारे मेथड हैं सॉल्व करने के। तो एक मेथड ये है कि किसी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालें और दूसरी में पुट कर दें, क्योंकि दोनों लीनियर हैं। जब दोनों लीनियर हो ना, तो उसमें मेथड सबसे आसान यही होता है कि एक से वाई की वैल्यू निकालें या एक्स की जो मर्जी निकालें वैल्यू, और दूसरे में पुट कर दें। तो इसकी ये वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दें। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह ये y है, इसकी जगह ये पुट कर दिए वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ जाएगा। इस x की वैल्यू को उठा के इसमें पुट करेंगे तो y आ जाएगा। ये इसमें पुट कर दिया है तो ये y आ गया है। तो ये अब आपके पास जो है ना, ये आज हमने क्वेश्चन 1 के तीनों पार्ट्स किए हैं और ये डेफिनेशन की है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर्स से आ, आपको आगाही मिलती रहे।
ओके, अल्लाह हाफिज़।